Now we start work done by variable force in graphical method. ग्राफिकल मेथड से वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से यदि हमको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन निकालने के लिए हमको पता है वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इन ग्राफ यदि वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है तो हमको पता है जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वो करेंगे फोर्स एंड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। यदि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और उस ग्राफ में हमें जो भी ग्राफ मिल रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ में जितना भी एरिया मीन्स डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ में जितना भी एरिया कवर करेगा वो एरिया वर्क डन के इक्वल होगा। इस कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर हम वर्क डन निकालेंगे। अब लेट द वर्क डन बाय फोर्स इज ऑल्सो गिवन बाय द एरिया अंडर द portion of force displacement graph between the displacement corresponding to the initial and final position of the body. Suppose that the force varies with displacement. अब इसका हमको जो ग्राफ मिल रहा है वो मिल रहा है ए बी एक ग्राफ है मिल रहा है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो फोर्स, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू अलग है, यहाँ फोर्स की वैल्यू अलग है, यहाँ फोर्स की वैल्यू अलग है। मीन्स फोर्स जो है वेरी हो रहा है और डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है। अब इस ग्राफ से हम फोर्स की वैल्यू वर्क डन की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे वही इंटीग्रेशन मेथड के समान पहले हम एक स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। तो लेट पी से क्यू तक का हमको एक छोटा सा ग्राफ मिल रहा है जिसमें कि फोर्स इधर पे फोर्स पी डैश है और इधर फोर्स क्यू डैश है। लेकिन ये दोनों पॉइंट्स बहुत नियर हैं इसलिए हम ये मान लेते हैं कि एवरेज फोर्स जो है वो लगभग एक सा होगा, एफ फोर्स एक्ट होगा। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इस छोटे से कर्व का डिस्प्लेसमेंट हमको मिल रहा है डी एस। तो यहाँ पर हम देखें एक हमको स्ट्रिप मिल रही है, एक एरिया मिल रहा है। अब इस एरिया को यदि हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा फोर्स और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे स्मॉल वर्क डन बिटवीन पी एंड क्यू इज फोर्स की वैल्यू पी डैश एंड डिस्प्लेसमेंट पी डैश क्यू डैश। सो एफ इंटू डी एस। एफ डी एस क्या होता है? वर्क डन मीन्स यहाँ पर भी देखें हम लेंथ, ये एक एरिया हमको दिख रहा है और इसका एरिया ये एक शेडेड हमको पोर्शन दिख रहा है, उसका यदि हम एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, मतलब पी डैश इंटू पी क्यू डैश। तो यहाँ पर वही एफ डी एस के इक्वल है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड स्ट्रिप पी डैश पी क्यू डैश। ये एक एरिया हमको मिल गया, ये एरिया वर्क डन के इक्वल होगा। ऐसे ही हम छोटे छोटे और भी स्ट्रिप्स काट सकते हैं, ऐसे स्ट्रिप्स और भी बना सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे वर्क डन को कैलकुलेट करेगी। एक हमने यहाँ से यहाँ तक का बना लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक का बना लिया। ऐसे छोटे छोटे वर्क डन पहले निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन निकालते हैं एंड देन इसके बाद हम इसको टोटल कर देते हैं। तो टोटल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय dividing the whole path into elementary portion such as PQ. Therefore, total work done between point A to B is equal to the sum of the areas of the shaded strip formed between A and B under the force displacement curve. तो इस कर्व के में जो एरिया निकलेगा कैसे निकलेगा? लेट हमने एक यहाँ से यहाँ तक का एक एरिया ले लिया, एक पॉइंट पोर्शन ले लिया, उसमें वर्क डन किसके इक्वल होगा? इस एरिया के इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट पी से क्यू तक लिया तो ये एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ तक लिया तो एक एरिया हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक लिया तो एक एरिया मिल जाएगा। इस तरह से हमने छोटे छोटे एरिए डिवाइड कर लिए और सबका पहले हमने वर्क डन निकाल लिया एंड देन उसके बाद सबको ऐड कर दिया। ऐड का जो सिंबल है वो है क्या? सिग्मा। सो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा
लिमिट क्या है, पहली पोजीशन क्या है, एक्स इनिशियल पोजीशन एक्स आई एंड फाइनल पोजीशन है एक्स एफ। हम बोल सकते हैं एक्स आई टू एक्स एफ एफ डी एस। अब ये टोटल किसके इक्वल होगा, ये पूरा एरिया जो ए बी ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर करेगा ये पूरा एरिया टोटल वर्क डन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम ग्राफ मेथड से टोटल वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, हम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे और जो ग्राफ हमको मिल रहा है वो इस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर करेगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे, वही एरिया टोटल वर्क डन के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि कैसे इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x 2 मीटर टू x इक्वल टू 3 मीटर फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। एक ग्राफ हमको ये मिल रहा है और ये फोर्स है जो कि न्यूटन में दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है जो कि मीटर में दी हुई है और ग्राफ हमको इस प्रकार से मिल रहा है। अब उन्होंने कंडीशन रख दी कि x इक्वल टू 2 मीटर, 2 मीटर ये है और 3 मीटर ये है, तो 2 मीटर से 3 मीटर तक में कितना ग्राफ हमको मिलेगा, कितना एरिया मिलेगा, ये इतना एरिया मिलेगा, है ना। इस एरिया के थ्रू हमको वर्क डन निकालना है। अब देखो फोर्स की वैल्यू भी वेरी हो रही है, इस पॉइंट पर फोर्स 40 न्यूटन का लग रहा है जबकि इस पॉइंट पर फोर्स 60 न्यूटन का लग रहा है। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू वेरी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी वेरी हो रही है। तो इस समय हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, इस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ बिटवीन x इज इक्वल टू 2 मीटर टू x इज इक्वल टू 3 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डैश ए बी बी डैश। तो एरिया ऑफ ए बी बी डैश ए डैश, एरिया कितना होगा, ये देखो एक ट्रेपेजियम दिख रहा है हमको, उसका एरिया कितना होता है हाफ, उसका फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू दिस प्लस दिस साइड इंटू दिस हाइट, है ना। तो ए हाफ ए डैश प्लस बी डैश इंटू ए डैश बी डैश। अब ए डैश कितना, ए डैश इतनी डिस्टेंस है 40 न्यूटन, तो यहाँ पे आ गया 40 न्यूटन। इसके बाद बी बी डैश मतलब ये डिस्टेंस किस इक्वल है 60 न्यूटन, यहाँ पे लग गया 60 इंटू, अब यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर माइनस 2 मीटर, तो 3 मीटर माइनस 2 मीटर, इसको सॉल्व करेंगे 60 प्लस 40 100 इंटू 3 माइनस 2 1, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 50 जूल। तो आंसर आ गया 50 जूल। तो ग्राफ के थ्रू भी हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं।